सो वेलकम बैक अगेन यूट्यूब स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिनक्स उबंटू अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर आप किसी भी टाइप के पैकेजेस को CLI के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी कमांडें क्या होंगी, और अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं वन बाय वन कैसे रिमूव कर सकते हैं, कितनी कितनी कंडीशंस होती हैं, उनकी डिपेंडेंसीज कैसे रिमूव करनी है, इन सभी कमांडो से रिलेटेड आज की वीडियो रहेगी। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है और ये उबंटू लिनक्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मैंने वर्चुअल मशीन पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं APT लिस्ट करके ग्रैब करके अगर आपको कोई भी पैकेजेस को फाइंड करना है तो APT लिस्ट आपको कमांड उन पैकेजेस की लिस्ट शो करेगी जितने भी उबंटू के अंदर अवेलेबल हैं। और उसमें अगर ग्रैब करते हैं आप तो ग्रैब अगर मैंने गैंगलिया किया तो गैंगलिया के पैकेजेस की लिस्ट मुझे शो कर देगा। इन सभी पैकेजेस को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये पैकेजेस अवेलेबल है। APT गेट हाइफन इंस्टॉल्ड कमांड के थ्रू जो भी पैकेजेस इंस्टॉल होंगे उनकी लिस्ट मुझे शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें करना है ओके हाँ, APT लिस्ट हाइफन इंस्टॉल करके देखते हैं। ओके हाँ, APT गेट नहीं APT लिस्ट जाएगा। ओके, गेट हटा देते हैं यहाँ से। तो ये कमांड क्या करेगी, हमें लिस्ट करके शो कर देगा कि कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं टोटल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये पैकेजेस की लिस्ट है जो इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर इसमें भी अगर आपको ग्रैब करना है तो आप ग्रैब भी कर सकते हैं, सिंपली इजीली है ना। पाइप कमांड लगाओ, ग्रैब लगाओ और जो भी पैकेज आपको फाइंड करना है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं वहाँ पे आप सिंपली चेक कर सकते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल मैं गैंगलिया इंस्टॉल करके बताऊँगा। तो गैंगलिया की ये पैकेजेस अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रैब किया, यहाँ पे इंस्टॉल्ड पैकेजेस तो यहाँ पे शो नहीं हुए क्योंकि इंस्टॉल्ड ही नहीं है। और ये टोटल अवेलेबल पैकेजेस हैं कि जो कि मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं तो साइड में इंस्टॉल्ड लिखाने लगता है, ठीक है, उस पैकेजेस के सामने। तो चलिए मैं एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। APT गेट इंस्टॉल कमांड से हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमें उस पैकेजेस का नाम लिखना पड़ता है जो भी हमें इंस्टॉल करना है, जैसे गैंगलिया मॉनिटर। और तो गैंगलिया मॉनिटर से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस अवेलेबल होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे और उनकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो जाती हैं। अगर आप इस गैंगलिया मॉनिटर के आगे स्टार लगा देते हैं तो जितने भी गैंगलिया से रिलेटेड मॉनिटर से रिलेटेड सिंटैक्स होंगे वो सभी पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा। तो हाँ, वाई करूँगा, वाई कमांड के थ्रू ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ओके, थोड़ा वेट करेंगे पैकेजेस के इंस्टॉलेशन के लिए। तो दोस्तों क्या है कि पैकेजेस को इंस्टॉल करना इजी है बट थोड़ी आपको ट्रिकी रहता है ये। तो आपको फाइंड करने पड़ते हैं APT लिस्ट। जैसे ग्रैब गैंगलिया किया तो आप देखो जो भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं उनके आगे एक हमें कोष्टक में शो कर रहा है इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक, यानी कि वो डिपेंडेंसी होगी और जो हमने इंस्टॉल किया उसके आगे इंस्टॉल्ड आ गया है। और जैसे इंस्टॉल लिस्ट में अगर अब मैं ग्रैब करूँगा जैसे कि APT लिस्ट अच्छा APT गेट इंस्टॉल। अब कोई और पैकेजेस इंस्टॉल करके देखते हैं। पाइथन वाला पैकेज वाई करेंगे और ये देखिए पाइथन वाला पैकेजेस भी इंस्टॉलेशन में शो करेगा। ओके, ये देखिए ये भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब जब हम इनको ग्रैब करेंगे ये वाले पैकेजेस को तो उसके सामने भी इंस्टॉल्ड आ जाएगा। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, Ctrl+L करके स्क्रीन क्लियर करेंगे। ग्रैब गैंगलिया करूँगा तो APT लिस्ट में देखिए जो अभी हमने गैंगलिया मॉनिटर पाइथन वाला इंस्टॉल किया है उसके आगे भी इंस्टॉल्ड आ गया है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है और वेरीफाई कर सकते हैं। ग्रैब कमांड हमको उससे आउटपुट में से आउटपुट निकालने में मदद करती है। ओके, और APT लिस्ट APT ओनली उबंटू के अंदर चलती है, CentOS और बाकी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यम कमांड चलती है। ओके, सो डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी। सो चलो कोई ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रैब किया था गैंगलिया के, अब कोई न्यू पैकेजेस अगर आपको इंस्टॉल करना है जैसे कि
ऐसा पैकेजेस जैसे विम देखता हूँ, विम के इतने पैकेजेस हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं। VSFTPD जो कि हमारे FTP सर्वर के लिए यूज़ होता है, उसके हमारे पास 2 पैकेजेस हैं। हम चाहें तो ये भी पैकेजेस फाइंड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं है तो आगे कोष्टक में इंस्टॉल भी नहीं लिखा हुआ है। apt-get इंस्टॉल करके अब मैं VSFTPD इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला। देन एंटर करूँगा तो ये देखिए इसको वाई करेंगे, क्योंकि मैं अभी इंस्टॉल नहीं करना है तो मैं अबाउट कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। ओके, तो apt लिस्ट ग्रैब गैंग्लिया करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे जो पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किया है वो लिस्ट में आ गए हैं। ऑटोमेटिक मतलब डिपेंडेंसीज भी ऐड है उसके अंदर। और अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब इनको रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। apt-get रिमूव कमांड क्या करेगी, आपके ओनली उस पर्टिकुलर पैकेजेस को रिमूव करती है, ना कि आपकी डिपेंडेंसीज और उनकी उसकी डायरेक्टरीज। यानी कि ओनली पैकेज रिमूव हो जाएगा, ना उसकी डायरेक्टरी रिमूव होगी और ना ही उसकी डिपेंडेंसीज रिमूव होगी। तो ये देखिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, द फॉलोइंग पैकेज विल बी रिमूव। तो क्या रिमूव कर रहा है, गैंग्लिया मॉनिटर पाइथन ओनली, है ना। तो ओनली इसका पैकेज रिमूव होगा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरीज है वो स्टिल एक्सिस्ट करेंगी अभी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि बाद में इशू भी करती हैं। उसके लिए अलग कमांड होती है कि कम्प्लीटली क्लियर कैसे डिलीट करना है, बट कभी कभी सिचुएशंस में आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। ओनली पैकेज रिमूव करना होता है आपको, क्योंकि पैकेज में इशू होता है, तो इसलिए हम रिमूव कमांड का यूज़ करते हैं। देन अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आप apt लिस्ट गैंग्लिया करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिसाइडुअल कन्फिग, यानी कि कन्फिग रह गई है, बाकी डिलीट हुआ है। तो apt-get रिमूव जो हमने मॉनिटर जो पाइथन किया था, यहाँ पे हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको ऑटो रिमूव यूज़ करना होता है। तो ऑटो रिमूव क्या करता है, उसकी जो डिपेंडेंसीज है वो भी रिमूव कर देता है ऑटो रिमूव। तो अगर इस पैकेज की जो भी डिपेंडेंसीज होंगी, अगर आपको उनकी वो डिपेंडेंसीज भी रिमूव करनी है तो आप ऑटो रिमूव का कमांड का यूज़ करेंगे। देन जैसे कि आपको मैं एक पैकेज का डिटेल दिखाई देता हूँ। ऑटो रिमूव कमांड चलाई तो ये देखिए द फॉलोइंग पैकेज विल बी रिमूव्ड के अंदर इतने पैकेजेस आ गए। मैंने जबकि एक पैकेज रिमूव किया है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस आ रहे हैं, है ना। ये देखिए ये इनकी डिपेंडेंसीज भी इसने ऐड कर ली है इसके अंदर। तो 7 पैकेजेस टोटल रिमूव कर रहा है, यानी कि ये डिपेंडेंसीज भी रिमूव कर देगा। तो कंप्लीट रिमूव करने के लिए ये वाई रखेंगे, लेकिन अभी कुछ डायरेक्टरी एक्सिस्ट करेंगी इस पैकेजेस से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो उन डायरेक्टरीज को भी डिलीट करना, तो जैसे कि अभी मैं ग्रैब करके दिखा देता हूँ गैंग्लिया। तो यहाँ पे देखिए अभी भी कन्फिग फाइल्स अभी भी एक्सिस्ट कर रही हैं उस पैकेज की, है ना। यहाँ पे देखिए अब इसको कम्प्लीटली डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पर्ज कमांड चलानी होगी, ठीक है। पर्ज कमांड कैसे चलाएंगे वो भी बता देता हूँ। तो जैसे कि हमें ऑटो रिमूव लगाया था ना, यहाँ पर हमको क्या लिखना होता है, PURGE और ऑटो रिमूव। इस अगर पर ऑटो रिमूव भी चलाना है तो ठीक है, नहीं तो ऑटो रिमूव हटा देते हैं ठीक है। ओके, एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये ना डायरेक्टरी रिमूव कर देगा। द गैंग्लिया मॉनिटर से पैकेजेस विल बी रिमूव, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी है आगे देखिए स्टार लगा हुआ दिख रहा है, यानी सब कुछ डिलीट कर देगा ये। तो वाई देंगे इसको, जैसे ही हम बाय करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टरीज हो सब कुछ डिलीट कर देगा। वाई करते हैं, एंटर करते हैं, और अब हम ग्रैब करके चेक करेंगे तो वहाँ पे इंस्टॉल्ड जो लिखा आ रहा था, रिसाइडल कन्फिग जो दिखा के आ रहा था, वो रिमूव हो जाएगा। अब क्लियर करता हूँ Ctrl+L से स्क्रीन को। ओके, apt लिस्ट गैंग्लिया करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो पाइथन के आगे जो मॉड्यूल लिखा के आ रहा था पहले, रिसाइडल कन्फिग, वो रिमूव हो गया, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पर्ज के थ्रू हमने रिमूव कर दी हैं। तो इस तरीके से हम कमांड को के थ्रू इजीली पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हिंदी में कमांडें बहुत ही कम आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो apt-get, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्यों वो रेड जो बटन है ना, उसको जरूर दबा लीजिएगा, उससे ही सब्सक्राइब हो जाएगा आपका चैनल, है ना। ओके, apt-get इंस्टॉल। तो अब मैं एक बार रिमूव और करता हूँ पैकेजेस को।
एक पैकेज और रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट पर्ची करके दिखाता हूँ, 1 कमांड पे हमारा क्या डिफरेंस हमको दिखता है जब हम पर्च करते हैं डायरेक्ट किसी भी पैकेज के ऊपर। तो मैंने पर्च किया गैंग्लिया मोटर, ये क्या कह रहा है 253 KB डिस्क स्पेस फ्री होगा और गैंग्लिया मोटर की जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी वो सारी डिलीट कर दूंगा मैं। ओके, एपीटी ऑटो रिमूव में मैं इसके जो पैकेजेस हैं वो डिपेंडेंसीज है वो रिमूव नहीं कर रहा हूँ और ओनली सिर्फ गैंग्लिया मोटर की डिटेल्स में रिमूव कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, तो ये बोला 434 नॉट अपग्रेडेबल और 1 टू रिमूव वाई देते हैं। तो इसने क्या किया, जो मेन डायरेक्टरी होंगी इस पैकेजेस की वो डिलीट कर देगा, ओनली डिपेंडेंसीज उसकी रहने देगा। तो पर्च कमांड ये कर देती है और ऑटो रिमूव कमांड आपकी डिपेंडेंसीज रिमूव कर देती है और रिमूव कमांड ओनली आपका स्पेसिफाई पैकेज रिमूव करती है। आगे चलते हैं, एपीटी लिस्ट ग्रैब करूँगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से इंस्टॉलेशन जो थी ना वो हट गई है। ऑटो रिमूवेबल लिखा रहा है क्योंकि आप वो चाह रहा है कि आप ऑटो रिमूव भी लगाइए इसमें ताकि डिपेंडेंसीज भी रिमूव हो जाए। एपीटी गेट पर्च करेंगे, देन यहाँ पे मैंने ये पैकेज का नाम लिखा, वाई दिया, ओके। तो पर्च क्या करेगा, डायरेक्टरीज भी रिमूव कर देगा। अब ये क्या कह रहा था, फॉलोइंग पैकेज विल बी रिमूव्ड, उससे रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होंगे और डायरेक्टरीज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। एपीटी लिस्ट ग्रैब गैंग्लिया, और ये देखिए यहाँ से ये भी चीज़ हट गई। तो दोस्तों इस तरीके से पर्च कमांड काम करती है और ये हमारी मदद करती है पैकेजेस को मैनेज करने में। और एपीटी लिस्ट चलेगी, गेट नहीं आएगा। ओके, मैं आपको ये इंस्टॉल्ड पैकेजेस की कमांड दिखा देता हूँ, है ना, जितने भी अवेलेबल हैं। ये देखिए सारे पैकेजेस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं, इंस्टॉल्ड हैं। ये सारी डिटेल्स हम कमांड के थ्रू देख सकते हैं। तो ये कमांड चलाइए, न्यू एक्सपीरियंस लीजिए लिनक्स के अंदर, सीखिए और सिखाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपको हिस्ट्री भी मैंने दे दी है, ये कमांड्स मैंने अभी तक चलाई हैं, हिस्ट्री कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।